हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD04 का एक एक ऐसा अनोखा चैप्टर जिसका नाम है धोखा। ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक प्रकार का निबंध है जो कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित है। ठीक है, धोखा शब्द जो है ये दो अक्षरों में बना है, धो और खा। ठीक है, कहा गया है कि इन दोनों अक्षरों में भी ना जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट से बचना यदि निरा असंभव न हो तो भी महा कठिन तो अवश्य है। मतलब कहा गया है कि धोखा शब्द से इस संसार में कोई नहीं बचा है। ठीक है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। जबकि भगवान रामचंद्र ने मारीच राक्षस को सुवर्ण मृग समझ लिया था, तो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य है जो धोखा न खाएं। भगवान राम का यहाँ पे एक चरित्र का यहाँ पे हमारा जो रामायण है उसमें भगवान राम जो हैं उनका एक रामायण में जो एक घटना घटी थी, जबकि सीता माता ने मारीच को मारने के लिए मारीच ने जो एक मृग का रूप धारण किया था, एक हिरण का रूप धारण किया था, लेकिन वो असल में एक राक्षस था। तो भगवान राम भी उसे मृग ही समझ लिए थे, जबकि वो असल में राक्षस था और उसका नाम था मारीच। तो कहा गया कि जब भगवान भी धोखा खा सकते हैं तो हमारी क्या औकात है। वरंच ऐसी ऐसी कथाओं से विदित होता है कि स्वयं ईश्वर भी केवल निराकार निर्विकार ही रहने की दशा में इससे पृथक रहता है, सो भी एक रीति से नहीं ही रहता। कहा गया है कि भगवान अगर धोखा ना खाएं तो वो सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि वो उनका कोई आकार नहीं है। अगर वो मनुष्य के रूप में या किसी भी रूप में अगर धरती पर आते हैं तो उन्हें धोखा खाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके मुख्य कामों में एक काम सृष्टि का उत्पादन करना है। भगवान का जो काम है उसमें एक सृष्टि का उत्पादन करना भी उनका एक मुख्य काम है। उसके लिए उसे अपनी माया का आश्रय लेना पड़ता है। भगवान को कहा गया है कि भगवान को यहाँ पे अपनी माया का आश्रय लेना पड़ता है, और माया जो है, माया, भ्रम और छल जो है, ये सब धोखे का ही नाम है। ठीक है, इसी रीति से यदि हम कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है तो अयुक्त ना होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वो धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता है, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि माया का प्रपंच फैलाता है, वह धोखे की टट्टी खड़ा करता है। मतलब भगवान जो हैं, जैसे अगर मैं बोलूं भगवान कृष्ण को, तो बहुत कुछ माया फैलाते हैं, भ्रम में डालते हैं, तो वो एक प्रकार का धोखा ही है। राक्षसों से लड़ने के लिए जब वो तरह तरह का माया फैलाते हैं तो वो भी धोखा ही है। तो कहा गया है कि भगवान भी, स्वयं भगवान रामचंद्र अगर धोखा खा सकते हैं तो इंसान की बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसान धोखा नहीं खाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारी असल ज़िंदगी में भी इसके बहुत सारे महत्व को सामने दर्शाया है प्रताप नारायण मिश्र जी ने। आगे कहते हैं, अतः सबसे पृथक रहने वाला ईश्वर भी ऐसा नहीं है जिसके विषय में यह कहने का स्थान हो कि वह धोखे से अलग है। ईश्वर अगर धोखे से अलग नहीं है, वरंच कहा गया है कि धोखे से पूर्ण उसे कह सकते हैं, क्योंकि वेदों में उसे आश्चर्यस्य वक्ता, चित्तेन्द्वानु चित्तेन्द्वा नमोदगातनिक, ठीक है, इत्यादि कहा है। मतलब यहाँ पे ये जो कहा गया है चित्तेन्द्वान मुदगातनिक, ये कहा गया है कि वेदों में, मतलब हमारे संस्कृत का जो टर्म है उसमें ये शब्द कहा गया है। ठीक है, आगे है, और आश्चर्य तथा चित्तत्व को मोटी भाषा में धोखा ही कहते हैं। देखो, आश्चर्य होना किसी भी चीज़ का और चित्रित होना, एक शब्द में ये धोखा ही है। अथवा अवतार धारण की दशा में उसका नाम माया बापूधारी होता है। अगर किसी चीज़ का अवतार धारण करना हो, जैसे भगवान अवतार धारण करते हैं, तो उन्हें माया बापूधारी ही कहा जाता है, जिसका अर्थ है धोखे का पुतला। यहाँ पे देखो, माया बापूधारी, मतलब इसका अर्थ बताया गया है कि धोखे का पुतला, और सच भी यही है। ठीक है, जो सर्वथा निराकार होने पर भी मत्स्य
कच्छप आदि रूपों में प्रकट होता है और शुद्ध निर्विकार कहलाने पर भी नाना प्रकार की लीला किया करता है। देखो भगवान के बारे में इनकी जो मनोदशा है वो क्या बता रहे हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार है, जिसकी कोई आकार नहीं है, फिर भी वो मत्स्य का मतलब मछली का रूप धारण करता है, कच्छप का रूप धारण करते हैं। ठीक है। और कहा गया है कि शुद्ध निर्विकार हैं, शुद्ध निर्विकार उन्हें कहते हैं, फिर भी वो नाना प्रकार की लीला किया करते हैं। वो धोखे का पुतला नहीं है तो क्या है। हम आदर के मारे उसे भ्रम से रहित कहते हैं, पर जिसके विषय में कोई निश्चय पूर्वक इद मिथ्या कहीं नहीं सकता, जिसका सारा भेद स्पष्ट रूप से कोई जान ही नहीं सकता, वो निर्भ्रम या भ्रम रहित क्यों कर कहा जा सकता है। आगे कहा गया है कि शुद्ध निभ्रम वह कहलाता है जिसके विषय में भ्रम का आरोप भी न हो। देखो बात कहा गया है कि शुद्ध जो व्यक्ति निभ्रम है, जो निभ्रम है, जो भ्रम में नहीं है, ठीक है, उसको कहा गया है कि जिसके विषय में भ्रम का आरोप ना हो उसी को हम लोग बोलेंगे निभ्रम। ठीक है ना। आगे है कि पर उसके तो अस्तित्व तक में नास्तिकों को संदेह और आस्तिकों को निश्चित ज्ञान का अभाव रहता है, फिर वो निभ्रम कैसा। मतलब भगवान के बारे में बताया गया है कि अगर उसके अस्तित्व में जो नास्तिक होते हैं उनमें संदेह रहता है ना, जो नास्तिक हैं वो तो संदेह करेगा ही, अगर देवता है तो जो नास्तिक हैं जो उनकी पूजा पाठ नहीं करते उनमें तो संदेह करेंगे ही, और आस्तिक जो होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उन्हें निश्चित ज्ञान का अभाव भी रहता है। ठीक है। आगे कहा गया और जब वही भ्रम से पूर्ण है तब उसके बनाए संसार में भ्रम अर्थात धोखे का अभाव कहाँ। अगर वो भगवान है, अगर वो भ्रम से पूर्ण है, अगर भ्रम से पूरी तरह से वो पूर्ण है, तब उसके बनाए जो संसार है वो भ्रम अर्थात धोखे का अभाव कहाँ। उसमें धोखे का अभाव नहीं हो सकता, धोखा भरपूर में विराजमान है। ठीक है। कहा गया है कि वेदांती लोग जगत को निरा भ्रम समझते हैं, यहाँ तक कि एक महात्मा ने किसी जिज्ञासु को भली भांति समझा दिया था कि विश्व में जो कुछ है और जो कुछ होता है सब भ्रम है। वेदांती लोग जो हैं, जो वेद का ज्ञान अर्जन करते हैं, उसमें से एक महात्मा जो हैं, ठीक है, उसमें कहा गया है, मतलब वेदांती लोग जो जगत को, उसमें जो वेदांती लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि जगत क्या है, भ्रम, निरा भ्रम समझते हैं जगत को। और महात्मा ने कहा है, एक किसी व्यक्ति ने उन्हें प्रश्न किया था और उस व्यक्ति को एक महात्मा ने समझा दिया था कि संसार में जो कुछ है और जो कुछ होता है सब कुछ भ्रम है, किंतु यह समझाने के कुछ ही दिन उपरांत उनके किसी प्रिय व्यक्ति का प्राणांत हो गया, जिसके शोक में वो फुट फुट कर रोने लगे। इस पर देखो यहाँ पे शिष्य, यहाँ पे जो महात्मा थे, ठीक है, उन्होंने जिसको समझाया कि सब कुछ भ्रम है, उसके कुछ दिनों की बात ही उस महात्मा के एक प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु होने के बाद वो रोने लगते हैं। ठीक है। इस पर एक शिष्य ने आश्चर्य से आकर पूछा कि आप तो सब बातों को भ्रमात्मक मानते हैं। एक शिष्य ने आकर कहा कि आपने तो सारी चीज़ों को भ्रम माना है, फिर जानबूझकर रोते क्यों हैं। तो उनसे पूछा कि अगर आप सब कुछ जानते ही हैं, सब कुछ भ्रम है इस संसार में, तो आप रो क्यों रहे हैं। उसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि रोना भी भ्रम ही है। सच है, देखो कितनी बड़ी बात है। वो कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु के पश्चात वो रो रहे हैं और लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं कि सब कुछ भ्रम है, लेकिन जब उनकी किसी अपने की मृत्यु हो जाती है तो बैठ के रो रहे हैं, और जब उनसे कोई पूछता है कि आप तो नहीं मानते हैं कि ये सब तो भ्रम है, वो बोलते हैं ये भी तो भ्रम ही है, रोना भी भ्रम ही है। सच है, भ्रमोत्पादक भ्रम स्वरूप भगवान के बनाए हुए भव, अर्थात भव का मतलब होता है संसार में जो कुछ है भ्रम ही है। भ्रम का उत्पादक करने वाला भ्रम का जो स्वरूप है भगवान, और भव जो है संसार, ठीक है, सब कुछ जो भी है भ्रम ही है। जब तक भ्रम है तभी तक संसार है, वरंच संसार का स्वामी भी तभी तक है, फिर कुछ भी नहीं। देखो कितनी बड़ी बात कही गई है। आजकल अगर हम लोग धोखा खा जाते हैं कहीं पे किसी जगह पे, तो हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई धोखा दे गया है, हमें अपने आप में बुरा लगने लगता है। लेकिन यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही गई है। अगर
जब तक मतलब इस संसार में जब तक भ्रम है तभी तक ये संसार भी है। अगर संसार का स्वामी भी और ये संसार का जो स्वामी है वो भी तभी तक है। अगर भ्रम गायब हो गया तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चैप्टर बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है ना, तो देखते हैं अभी और थोड़ा आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि और कौन जाने हो तो हमें उससे कोई काम नहीं, परमेश्वर सबका भ्रम बनाए रखे, इसी में सब कुछ है। देखो यहाँ पे भ्रम से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं, पर कहा गया है कि परमेश्वर सबका भ्रम बनाए रखे, मतलब सब सारी दुनिया भ्रम में ही जिए, इसमें हमारा कुछ नहीं है। जहाँ भ्रम खुल गया वहीं लाख की भलमनसी खाक में मिल जाती है। जहाँ भ्रम खुल गया वहाँ आप कितने भी भले मानुस मतलब भले आदमी क्यों न बने, सब कुछ खाक में मिल जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जो लोग पूरे ब्रह्म ज्ञानी बनकर संसार को सचमुच माया की कल्पना मान बैठते हैं, वे अपनी भ्रमात्मक बुद्धि से चाहे अपने तुच्छ जीवन को साक्षात सर्वेश्वर मान के सर्वथा सुखी हो जाने का धोखा खाया करें। पर कहा गया है कि जो लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, ठीक है, जो लोग अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं, कहा गया है कि संसार को सच में माया की कल्पना मान बैठते हैं, वे अपनी भ्रमात्मक बुद्धि से चाहे अपने तुच्छ जीवन को साक्षात सर्वेश्वर मान के सर्वथा सुखी हो जाने का धोखा खाया करते हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग हमेशा के लिए सुखी हो गए हैं, पर संसार के किसी काम के नहीं रह जाते। वे लोग इस संसार के किसी भी काम के योग्य नहीं रह जाते, जो लोग अपने आप को क्या मानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं। ठीक है, वरंच नीरे अकर्ता अभोक्ता बनने की उमंग में अकर्मण्य और नारी सब एक है जैसे मेहरी तस्माया। ठीक है, यहाँ पे एक और बात कही गई है, देखो, नारी सब एक है जस मेहरी तस्माया इत्यादि सिद्धांतों के मारे अपना हाथ दूसरों का जो अनिष्ट ना कर बैठे वही थोड़ा है, क्योंकि लोक और परलोक का मजा भी धोखे में ही पड़े रहने से प्राप्त होता है। बहुत ज्ञान छांटना सत्यानाशी की जड़ है। देखो कितनी बड़ी बातें कही गई है कि नारी सब एक है जैसे मेहरी तस्माया, मतलब कहा गया है नारी और नारी का अलग अलग मीनिंग यहाँ पे बताया गया है। तो कहा गया है कि जो नारी है और अलग और एक नारी है, तो नारी जितनी भी नारी सब एक है। ठीक है, जैसी मेहरी का मतलब पत्नी होता है, जैसी मेहरी तस्माया माया मतलब जैसी आपकी पत्नी होती है वैसी आपकी माता भी होती है। माया मतलब माता। तो यहाँ पे बताया गया है कि इत्यादि इन सारे सिद्धांतों के मारे अपना तथा दूसरे का जो अनिष्ट कर बैठते हैं जो लोग होते हैं, जो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं। ठीक है, कहा गया है कि क्योंकि लोक और परलोक का जो मजा है, इसमें फिर एक अलग सा उदाहरण है, लोक और परलोक मतलब जो कहा गया है कि इस लोक से मृत्यु होने के बाद हम लोग परलोक में जाते हैं। तो लोक ये हो गया धरती लोक और ऊपर हो गया परलोक। तो धरती लोक और परलोक का जो मजा है वो भी धोखे में पड़े रहने में ही प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत ज्ञान जो लोग व्यक्ति छांटते हैं। ठीक है, कहा गया कि बहुत ज्ञान छांटना सत्यानाशी की जड़ है। ज्ञान की दृष्टि से देखो तो आपका शरीर मलमूत्र मांस मज्जादी घृणास्पद पदार्थों का विकार मात्र है, पर हम उसे प्रीति का पात्र समझते हैं और दर्शन स्पर्शनादि से आनंद लाभ करते हैं। देखो यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम लोग ज्ञान की दृष्टि से देखें अपने शरीर को, ध्यान से देखना, अगर हम लोग ज्ञान की दृष्टि से अपने शरीर को देखते हैं तो ये क्या है, ये मलमूत्र है, मतलब शरीर के अवयवों को निकालने का बाहर इसमें तरीका है। इसमें हमारा मांस है, ठीक है, मांस और मज्जादी है, घृणास्पद है, मतलब इसमें मतलब ऐसे मतलब अगर मैं बोलूं कि हमारे ऊपर के शरीर के ऊपर के आवरण को अगर हटा दिया जाए तो कोई भी हमारे शरीर की तरफ अच्छे से देखेगा नहीं। ठीक है ना, तो कहा गया कि ये सब विकार मात्र हैं, ये सब बस दिखावा है। आगे कहा गया है कि अगर पर हम उससे प्रीति, लेकिन हम लोग इसे क्या मान बैठे हैं, प्रीति का पात्र मान बैठे हैं, इससे हम लोग प्रेम करते हैं। ठीक है, प्रीति का पात्र समझते हैं, इसको देखने के लिए पागल रहते हैं। शरीर को देखने के लिए हम लोग पागल हो जाते हैं, कभी कभी किसी को देखने के लिए मन विचलित हो जाता है। तो ये सारी बातें इसमें कहा गया है। आगे है अपने जो भी रिलेटिव लोग रहते हैं, बहुत दिनों से नहीं देखा तो बोल देते हैं कि आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है। तो ऐसे मतलब दर्शन करने के लिए
हमारा जो शरीर, हम लोग ये सारी चीज़ें मान बैठे हैं, हमारा शरीर एक दूसरे को स्पर्श करने के लिए और उसका आनंद उठाने के लिए तत्पर रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है हमारे शरीर के बारे में। अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ दें तो हमारा जो शरीर है वो घृणास्पद है, देखने लायक नहीं है। मांस है, इसमें मांस मज्जा है, मलमूत्र है, ठीक है। जितने सारे बेकार के जो पदार्थ होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें भरी पड़ी हैं। हमको वास्तव में इतनी जानकारी भी नहीं है कि हमारे सिर में कितने बाल हैं। वो एक मिट्टी के गोले का सिर कहाँ पर है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको हम लोग फिर से, लगभग ये वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कवर करें। सो आप लोग इस नेक्स्ट पार्ट को और इस अच्छी सी चैप्टर जो कि धोखा है, आगे हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा शरीर में जो कहा गया है कि कितने बाल हैं और सारी चीज़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखेंगे। और आप लोग भी इस वीडियो के अंत में या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा सेकंड पार्ट का, जिसे आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है। तो सारे निबंध आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम में जब आप लोग बैठेंगे तो निबंध को समझे रहेंगे तो बनाकर लिख सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।